जब अमरनाथ के गुफा से निकली एक इच्छाधारी नागिन देखकर लोगों के पसीने छूट गए। अमरनाथ अपने बर्फ के बने शिवलिंग के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ की यात्रा करना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है कि लोगों के द्वारा उसे झेल पाना अत्यंत मुश्किल होता है। आज की घटना एक इच्छाधारी नागिन की है जो अमरनाथ से निकली। उसकी कहानी सुनकर आपका मन भी हर हर भोले कहने लगेगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बाबा अमरनाथ जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना है अमरनाथ धाम की, जहां की जलवायु श्रद्धालु से अक्सर परीक्षा लेते हैं। श्रद्धालु के अंदर बाबा अमरनाथ के लिए कितनी श्रद्धा है, यह बात अमरनाथ जाकर साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ की ठंडी बर्फीली हवाएं और तापमान श्रद्धालुओं को अपनी परीक्षा पूरी करने ही नहीं देते। यदि कोई श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के मंदिर तक पहुँच जाता है, तब उसे बाबा अमरनाथ के बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में ही एक मनमोहक दृश्य है। एक बार एक स्त्री अपने पति को छोड़कर बाबा अमरनाथ की शरण में आ गई थी। बाबा अमरनाथ के ऐसे दीवानी हो गई थी कि भक्तों से ज्यादा उसका प्रेम पाना चाहती थी। स्त्री का नाम रति था। वो अपने पति की हरकतों से परेशान हो चुकी थी, साथ ही महादेव की बहुत बड़ी भक्ति थी। भक्त होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वह भक्ति एक अलग रूप ले लेती है तो उससे परेशानी अवश्य होती है। रति के मन में महादेव के प्रति एक अलग ही भावना पनपने लगी थी। उसने सोचा कि क्यों न बाबा अमरनाथ की शरण में जाकर तपस्या कर महादेव को अपना बना लें, और इस मकसद से वह निकल पड़ी बाबा अमरनाथ की यात्रा पर। अमरनाथ पहुंचकर जब वहां के पंडितों से अघोरियों से मिली तो रति के मन की इच्छा न जाने कैसे उन सभी को पता चल गई थी। उन सभी ने रति को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे मन में आया यह विचार बहुत गलत है और उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रति अपने ही धुन में मग्न थी। करीबन 3 सालों तक रति बाबा अमरनाथ की तपस्या करती रही। एक दिन रात में रति यूं ही बाबा अमरनाथ की तपस्या कर ही रही थी कि तभी उसे बाबा अमरनाथ के दर्शन हुए। रति बहुत खुश हो गई और बाबा अमरनाथ से हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा बताने लगी। महादेव ने पहले यह बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की, यह संभव नहीं हो सकता है, लेकिन रति तो जैसे अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि तभी महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसे श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य के रूप में मुझे कभी नहीं पा सकोगी और न ही तुम्हें कभी इस अमरनाथ से मुक्ति मिलेगी। तुम एक इच्छाधारी नागिन के रूप में यही अमरनाथ में हमेशा के लिए कैद रहोगी। ऐसा माना जाता है कि महादेव के क्रोध में दिया गया यह श्राप रति के लिए अत्यंत कष्ट लेकर आया था। आज भी अमरनाथ की गुफाओं से वह इच्छाधारी नागिन समय समय पर अपने दर्शन दे देती है। हाँ, यह बात और है कि इच्छाधारी नागिन को देखते ही सभी भक्तों श्रद्धालुओं के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें भरोसा ही नहीं हो पाता कि आखिर इतने अधिक तापमान में यहाँ मनुष्य बर्फ बन जाता है। इच्छाधारी नागिन सालों से यहाँ कैसे रह रही है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन यानी कि रति ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। अभी भी अमरनाथ के बने शिवलिंग के आसपास ही रहती है और बाबा अमरनाथ की पूजा करने वाले हर भक्तों को देखती है, उस पर नजर रखती है, लेकिन उसे कभी भी परेशान या फिर नुकसान नहीं पहुँचाती। कई बार अमरनाथ के साधुओं और अघोरियों ने प्रयास किया इच्छाधारी नागिन को महादेव के क्रोध से मुक्ति दिला सके, परंतु महादेव का क्रोध तो सभी जानते हैं इतना आसान नहीं कि उनके कहे हुए किसी बात को कोई भी पलट सके। पर यह कह पाना मुश्किल है कि वह इच्छाधारी नागिन का महादेव के प्रति लगाव अभी भी वैसा ही है या उसमें कुछ परिवर्तन आया है। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि न जाने वह इच्छाधारी नागिन कैसे उस तापमान में आज तक जिंदा है, क्योंकि वहाँ का तापमान इतना अधिक है श्रद्धालुओं के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि वह बाबा अमरनाथ की गुफा तक सही सलामत पहुँच सके। फिर तो वह इच्छाधारी नागिन बर्फ से बने बाबा अमरनाथ के शिवलिंग के पास ही रहती है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।